नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल का हकदार कौन होगा? सत्ता बदलेगी या रिवाज बदलेगा? ऐसे तमाम सवाल थे जो चुनाव में चल रहे थे और तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। हमारे सारे सहयोगी तमाम अलग अलग चैनल्स पे एग्जिट पोल पे नजर डाले हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो 8 तारीख को आएंगे, पर अभी से ही एग्जिट पोल के नतीजे तमाम चैनल्स पे चलाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अभी बीजेपी की सरकार है और हमेशा देखा जाता है हिमाचल प्रदेश में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और बीजेपी की तरफ से तमाम कई दावे भी किए गए। कांग्रेस ने भी पूरी जोर लगाने की कोशिश की, पर जो एग्जिट पोल है वो ये इशारा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। सबसे पहले आपको आज तक लिए चलते हैं, जिसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीटें आ सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 30 से 40। आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा, और तमाम चैनल्स में यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। तो किसी चैनल्स में यह चल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। नतीजे 8 को आएंगे, पर एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या होगा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, लगातार हम लोग तो हिमाचल खुद गए हुए थे और हिमाचल में हम लोगों ने लोगों से भी बातचीत की, अलग अलग इलाकों में हम गए। मामला बड़ा टफ है। बिल्कुल है। अब इस आज तक के आंकड़े को देखिए, जो बहुत ही कम न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बहुमत दे रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए इस पे कि टोटल 68 सीट्स हैं और वहां पे 34 चाहिए आपको बहुमत पाने के लिए। इसका जो लोअर जो सीट दिखाया जा रहा है वो 30 है, वो भी बहुमत में नहीं है। और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू भी रही है। मतलब हिमाचल का मसला टच एंड गो का मसला है, क्योंकि आप आज तक के आंकड़ों को आपने देखा, लेकिन अगर हम रिपब्लिक के आंकड़ों को देखें तो वहां पे मालूम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीट, ये देखिए ये जो आंकड़ा जो ये आ रहा है 34 से 39 सीट, और कांग्रेस को 28 से 33 सीट। यहां कांग्रेस बहुमत नहीं छू पा रही है, लेकिन वहां बीजेपी को बहुमत दिखाया जा रहा है। इस तरीके से और भी चैनल्स हैं, जैसे इंडिया न्यूज़ है। इंडिया न्यूज़ पे अगर हम गौर करें तो आप देखिए वहां पे 40 सीट, 32 से 40 सीट जो है हिमाचल को दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस को 34 से 27 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही टफ कंपटीशन हिमाचल के अंदर था। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि वहां की ये परिपाटी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने कैंपेन में यही कहती थी कि उस प्रथा को इस बार तोड़ो। कोई जरूरी नहीं कि आप जो है इस बात को करें। एक और चैनल इंडिया टीवी को अगर आप देखें तो वहां इंडिया टीवी में भी देखिए कि तो बता देते हैं कि बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस की बात करें तो 26 से 31, और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। मतलब तमाम चैनल्स जो है वो ये दिखा रहे हैं कि टक्कर तो है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जीत का दावा हालांकि कर रही थी, बार बार उसने कहा कि रिवाज बदलेंगे। तो क्या रिवाज वाकई में बदल जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा था रिवाज बदला। अच्छा, अब जो समझने वाली बात है कि व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एग्जिट पोल्स, ज्यादातर एग्जिट पोल से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आराम से 35 सीट जीत रही है, 35 से 40, और कुछ बता रहे हैं कि भाई टफ कंपटीशन है। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। रीजन 2 है। एक, हिमाचल प्रदेश, दूर सुदूर इलाकों में जो वोटर्स होता है, पहाड़ों पे होता है, वहाँ एग्जिट पोल करने वाले जो लोग होते हैं, रिसर्चर्स, वो एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, वो वहाँ नहीं जा पाते। क्या वो वहाँ तक गए, या सिर्फ शहरी इलाकों में आपने बाकायदा एक रिसर्च किया, वहाँ पे लोगों से बातचीत की? तो ये डिपेंड करेगा कि जो ग्रामीण वोटर है, खास करके ग्रामीण महिलाएं
जो चुपचाप वोट देकर के चली आती हैं वो किसके साथ है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे अगर वो वोट देते हैं तो ये आंकड़ा आराम से 40 के पार भी जाएगा बीजेपी के लिए। और अगर वहां सरकार से नाराजगी है जो ग्राउंड में नजर आ रही थी, जो पेंशन का जो मसला था, मैं उसी पे आना चाह रही थी कि जो कांग्रेस को इतनी सीटें दिखाई जा रही है तो क्या यही खास वजह है जो पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, अपने उस पे भी लिखा, तो क्या यही एक खास वजह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ जाएगी? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक जो वर्ग है जो ऑफिशियल्स का जो कर्मचारी है 5 लाख के आसपास है और छोटा सा राज्य है। 5 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं उनके परिवार वालों को जोड़ लें तो 20 लाख के आसपास वोट हो जाता है। 20 लाख वोटर्स को अगर आप जोड़ दें, उसको डिवाइड कर दें अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में 68 सीटों में, तो आपको अच्छा खासा एक वोट जो है आप जो इधर से उधर रिजल्ट को कर देता है। ये जो ट्रेडिशन जो है कि भाई एक बार इसको, एक बार उसको, एक बार इसको, एक बार उसको, वो होता है ये सरकारी कर्मचारियों की वजह से। और हिमाचल में तो हर घर में सरकारी कर्मचारी, और हर घर में जैसे मैंने बताया कि ये 5 लाख के आसपास की संख्या है तो वो आप 20 लाख वोट जो है वो इधर से उधर हो जाता है जिससे सत्ता बदल जाती है। तो एक जो हम लोगों ने ग्राउंड में फील किया, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत विकेट पे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी मौके पे जाकर के अपील की, उस अपील का असर अगर महिलाओं में हो गया, क्योंकि ये इन लोगों ने महिलाओं को ही टारगेट किया था, महिलाओं के ऊपर अगर इसका असर हो गया तब तो बीजेपी फिर से सरकार बना ले जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी के अंदर जो 20 के आसपास कंस्टिट्यूंसी में जो विद्रोह की खबरें आई, वो विद्रोह अगर सफल रहा, विद्रोहियों का जिसमें बहुत सारी चीजें हुई है, वो अगर सफल रहा तो भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ये देखिए बीजेपी 35 से 40, कांग्रेस 26 से 31, आम आदमी पार्टी की बात कर, आम आदमी पार्टी पे ही मैं आ रही थी। क्या हो गया अरविंद केजरीवाल को? हिमाचल से तो बिल्कुल लगता है भगा ही दिए गए हैं। देखिए आम आदमी पार्टी की हालत जी, उसको कहते हैं ना कि बार बार इनके ही लोग बाकायदा गुजरात के चुनाव में, दिल्ली के एमसीडी में जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वही मैं दोहरा देता हूं। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को गुजरात और हिमाचल में मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। रीजन, ये व्यक्ति झूठ बोलकर, झूठ और मीडिया के प्रचार के जरिए ये चुनाव जीतना चाहता है। पंजाब में ये इसलिए जीत गया क्योंकि वहां जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, वो खुद ही टूट टूट के बिखर गई। ये जहां जहां राहुल गांधी अपना दिमाग लगाते हैं, जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती है, वहीं केजरीवाल घुस जाता है। और गुजरात में भी इसी तरह के नतीजे आएंगे, हिमाचल में भी कोई भी सीट वो नहीं जीत पाएगा, ये एग्जिट पोल बता रहा है। लोग तो वहां के कहते हैं कि भाई हमें तो अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं सुनना, बात ही नहीं करना। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि अब इस पे ज्यादा डिस्कशन किया जाए। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई हिमाचल प्रदेश में, 70% के आसपास वोटिंग हुई, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जैसा कि बताया जा रहा है। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए ही बड़े बड़े वादे किए, चाहे वो साइकिल देने का मुद्दा हो, स्कूल छात्रों को उपहार देने का, बहुत सारे ऐसे इशूज बीजेपी ने गिनवाए। तो क्या ये कमाल कर गया है? देखिए ज्यादा वोट सरकार के लिए खतरा, वोटिंग अगर ज्यादा होती है सरकार के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन महिलाएं ने बहुत ज्यादा वोटिंग की है। मैं वही बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को टारगेट किया। लास्ट के 1 सप्ताह में जितनी भी उनकी रैलियां हुई, हर जगह नारी शक्ति और महिलाओं को ही उन्होंने आह्वान किया। अगर वो असर कर गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में होगी। महिलाओं ने अगर वोट मोदी के नाम पे वोट नहीं दिया तो सरकार वहां पे कांग्रेस पार्टी की। तो क्या लगता है ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे या नहीं? देखिए ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होंगे, क्योंकि ये टच एंड गो का मसला है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 45 के आसपास आ जाए या कांग्रेस पार्टी 45 के आसपास आ जाए। वोटिंग ज्यादा है, इसलिए जो भी पार्टी जीतेगी
वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतेगी। जिस तरह से एग्जिट पोल में बिल्कुल टच एंड गो दिखाया जा रहा है, वैसे रिजल्ट नहीं आएगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का हकदार कौन होगा, हालांकि नतीजे 8 तारीख को आएंगे, पर एग्जिट पोल के हिसाब से हमने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में दोनों के आसपास ही मिलती जुलती सीटें आ रही है। हालांकि बहुमत किसके हाथ में आती है, कि कौन होता है हिमाचल का हकदार, ये आने वाले 8 तारीख को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।